Now, students, let's have a discussion on a new concept which is known as a collection. अब collection basically different variations के अंदर with a same concept हर programming language में तकरीबन available है. अब पहले ये देख लेते हैं कि what is a collection and how it is different from other concept in other programming language. Collection का basically जो rationale है, कोई ना कोई need है, कोई ना कोई हमारी problem statement है जिसकी वजह से हम लोग बेसिकली हम लोग कलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे हमारे जो कोड है, जो प्रोग्राम है, उसका साइज इंक्रीज करता है तो देयर इज अ चांस कि आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी एक ही तरह के सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स भी ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे. तो अगर फॉर एग्जांपल आपको 10 वेरिएबल चाहिए नंबर टाइप के तो आपको 10 डिक्लेरेशंस करनी है. अगर आपको 10 चाहिए वैचर और डाटा टाइप के या डेट और डाटा टाइप के, यू नीड टू डिक्लेयर 10 सेपरेट वेरिएबल्स. तो अभी तक तो हमने इसी तरीके से प्रोग्रामिंग किया कि जितने वेरिएबल्स हमें चाहिए हैं हम उतने डिक्लेयर के सेक्शन में डिक्लेयर कर देते हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अ मोर डेलिगेंट वे, यानी अब हम थोड़ा जो कोड है उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं. दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कलेक्शन कम इन. अब जो कलेक्शन है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग कंपेयर करें तो इट इज मोर और लेस इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे विद सम डिफरेंस. अब पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द कॉमनैलिटी बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे. सिमिलैरिटी तो सिंपल सी ये है कि हमने बेसिकली नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करना है जो कि एक ही तरह का डेटा होल्ड कर सकते हैं. मतलब अगर 10 वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूं टू होल्ड अ 10 न्यूमेरिक वैल्यू, तो एरे का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बजाय इसके मैं 10 वेरिएबल डिक्लेयर करूं, मैं एक एरे या एक कलेक्शन डिक्लेयर करूंगा और उसके अंदर मैं 10 तरह का यानी एक ही तरह के 10 वेरिएबल के बजाय मैं एक नंबर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसको हम लोग कलेक्शन बोलेंगे. अभी फॉर द टाइमिंग मैं उसको वेरिएबल ही बोल रहा हूं, लेकिन वो एक होगा, सिंगुलर होगा और उस एक नाम की वजह से या नाम को यूज करके हम 10 वैल्यूज को एक्सेस करेंगे. तो जो हमारा एंड गोल है कि हमने 10 डिफरेंट वैल्यूज को एक्सेस करना है, इट विल रिमेन द सेम बट द प्रोसेस इज चेंज कि अब 10 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग और उसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमने एक्सेस करनी है वो अभी भी 10 ही होंगी. तो ये तो पॉइंट है कॉमन बिटवीन अ कलेक्शन एंड एरे कि जो कलेक्शन और एरे है उसमें एक तरह का डाटा आ सकता है. यानी एक एरे के अंदर अगर वो नंबर डाटा टाइप की है या कलेक्शन नंबर डाटा टाइप की है तो उसमें कैरेक्टर डाटा नहीं आ सकता. अगर एक एरे या एक कलेक्शन का डाटा टाइप डेट है तो उसके अंदर नंबर वैल्यू नहीं आ सकती और एक कलेक्शन की डाटा टाइप सिंगुलर है यानी एक ही हो सकती है और मल्टीपल डाटा टाइप का डाटा एरे में नहीं आ सकता या कलेक्शन में नहीं आ सकता. ये कोर कॉन्सेप्ट है. ये तो हो गई दोनों में सिमिलैरिटी यानी कलेक्शन में और एरे में. नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंस. डिफरेंस ये है, दो डिफरेंस है मेजर. पहला डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसको सी वाली कॉन्सेप्ट यानी सी की एरे से मैं अगर इसको कंपेयर करूं तो यू विल गेट द नियरेस्ट कंपैरिजन. जो सी की एरे है वो साइज बाउंडेड होती है, यानी आप एक इनफाइनाइट साइज की एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते. यानी आई कैन नॉट डिक्लेयर एन एरे विदाउट एनी साइज. मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसमें 10 इंटीजर वैल्यू आएंगी, 100 आएंगी, 100,000 आएंगी, कोई एंड वैल्यू देनी पड़ती है, कोई साइज देना पड़ता है. जो PL/SQL की एरे है या जो PL/SQL के अंदर कलेक्शन है वो उसको हम लोग वर्चुअली अनलिमिटेड बोल सकते हैं या उसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि इट इज ऑन अ वेरी हाई एंड. तो हम बेसिकली उसको ये कहते हैं कि उसमें साइज डिक्लेयर नहीं करते हम लोग. यानी वी कैन डिक्लेयर एन एरे और अ कलेक्शन इन PL/SQL विदाउट साइज. ये बहुत मेजर फर्क है सी की एरे के अंदर और PL/SQL की कलेक्शन के अंदर. दूसरा मेजर फर्क, जो सी के अंदर हम एरे डिक्लेयर करते हैं उसकी जो वैल्यू हम एक्सेस करते हैं वो हम लोग इंडेक्स के थ्रू करते हैं. अभी हम आगे जाके देखेंगे कि हाउ एक्चुअली अ कलेक्शन वर्क. जो वैल्यू एक्सेस करते हैं हम लोग सी के अंदर एरे की वो होती है वाया इंडेक्स. अब जो इंडेक्स होता है ना इट इज सीक्वेंशियल इन सी, यानी अगर पहला इंडेक्स 0 है तो वो फिक्स है,
यूजर के कंट्रोल में नहीं है कि पहला इंडेक्स फॉर एग्जांपल 100 हो गया और दूसरा इंडेक्स हो गया फॉर एग्जांपल 2 और तीसरा हो गया 0. इट इज नॉट पॉसिबल इन सी के अंदर इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं और वो कंसेक्यूटिव होते हैं, यानी 0 के बाद 1 नहीं आना है, 1 के बाद 2 नहीं आना है. यू कैन नॉट स्किप एनी इंडेक्स. दैट्स अ की थिंग. कलेक्शन के अंदर इट इज कंट्रोल्ड बाय, यानी इंडेक्स इज कंट्रोल्ड बाय यूजर, यानी यूजर जो है वो ये डिसाइड करता है कि पहला इंडेक्स 0 है, 8 है, 3 है, 1 है, जो मर्जी है. यानी तो हम यूं कह सकते हैं इंडेक्सेस आर नॉट सीक्वेंशियल, रादर दे आर रैंडम. यानी हम ऐसा हो सकता है कि हमारा पहला इंडेक्स 1 हो, दूसरा 98 हो, तीसरा 4 हो. इट इज क्वाइट पॉसिबल. एरे में पॉसिबल नहीं है सी की. तो ये दो बहुत मेजर फर्क हैं. ऑब्जेक्टिव हमारा कॉमन है कि जो हमने 10 वेरिएबल फॉर एग्जांपल डिक्लेयर करने थे, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी रिड्यूस्ड बाय फ्रॉम 10 to 1. गोल वही है, ऑब्जेक्टिव वही है कि हमने अपने जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा डेलीगेट करना है, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, या यूं कह लें उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है. क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी ज्यादा आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है वेरिएबल्स की. और जैसे कोड साइज इंक्रीज करता है, चेंज इन वन वेरिएबल विल लीड टू द कोड डिस्टर्बेंस. हम देखेंगे अभी आगे जाके कि जैसे जैसे कोड का साइज इंक्रीज होगा तो देयर इज अ चांस कि कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी. तो कॉम्प्लेक्सिटी को अंडर कंट्रोल रखने के लिए एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जितना हद तक रिड्यूस कर सकते हैं करें. फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करना, गोल को चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं करना. ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ योर कोड विदाउट इम्पैक्टिंग द फंक्शनैलिटी. यानी कोड जैसे पहले बिहेव कर रहा था, यानी 10 नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज को एक्सेस कर रहा था, अभी भी वैसे ही करेगा. लेकिन फर्क अब सिर्फ ये होगा कि अब वो 10 वेरिएबल्स नहीं होंगे, अब वो बेसिकली एक वेरिएबल होगा, उसको जिसको हम लोग कलेक्शन बोल रहे हैं, और उसके थ्रू हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज अ स्लाइट इंट्रोडक्शन अबाउट what we called a collection in a PL SQL.